हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू द ड्राइंग यहाँ पे देखेंगे। सो ड्राइंग में हम किसी भी पार्ट की शीट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम उस पार्ट के लिए अलग अलग व्यूज़ में ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं एक शीट पे। सो उसका इंट्रोडक्शन हम इस सेशन में लेने वाले हैं। सो फर्स्ट हम ड्राइंग क्रिएट करने के लिए हमें न्यू एंड देन ड्राइंग डोमेन को सिलेक्ट करना होगा यहाँ से। एंड देन शीट साइज़ को हमें स्पेसिफाई करना होगा कौन सी शीट साइज़ की रिक्वायरमेंट हमें है। देन मैं यहाँ पे A3 साइज़ दे रही हूँ एंड ओके करके हमें यहाँ पे एक शीट मिल जाएंगी। हम यहाँ से ये जो टाइटल ब्लॉक हमारे पास है इस टाइटल ब्लॉक को हम पॉपुलेट करेंगे बाय यूजिंग आवर डेटा। यहाँ पे हम अपना डेटा डिफाइन कर सकते हैं ओके बाय जस्ट पुटिंग सम डेटा हियर ओके। यहाँ पे इसे मैं क्लोज करती हूँ अभी के लिए। यहाँ पे हम फर्स्ट इश्यूज़ डेट वगैरह यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक नंबर करती हूँ, ड्रॉन बाय में कुछ एंटर करती हूँ, किसने ड्रॉन किया है, चेक किसने किया है, इस तरीके से एंड अप्रूव किसने किया है। इस तरीके से हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे पुट आउट करेंगे ओके। ये हो गया क्लोज्ड हमारा। एंड देन फर्स्ट इसमें हम देख सकते हैं ओके कि हम अलग अलग व्यूज़ किस तरीके से बाय यूजिंग दी व्यू क्रिएशन विजार्ड कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट ड्राइंग का यूज़र इंटरफेस है। हम यहाँ से एक न्यू शीट को भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम हमारी शीट को एडिट भी कर सकते हैं ओके। हमारी शीट हमें कस्टम साइज़ की चाहिए या फिर स्टैंडर्ड साइज़ की चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, साइज शीट की स्केल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं एंड नेमिंग भी हम यहाँ पे हमारी शीट के लिए कर सकते हैं ओके। इस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं, हम यहाँ पे न्यू शीट भी क्रिएट कर सकते हैं ओके। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारे होम टैब में हमें व्यू क्रिएशन विजार्ड मिलेगा। हम यहाँ से न्यू व्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। बेस व्यू हम यहाँ से किसी भी पार्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्टेड व्यू, डिटेल व्यू, इस तरीके से हमें व्यूज़ मिलेंगे। देन हम यहाँ पे डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं, एनोटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबुलर नोट भी क्रिएट कर सकते हैं, पार्ट लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं एंड ऑटो बलून भी हम हमारे पार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो हम ड्राफ्टिंग टूल्स में हमारे पास कुछ ड्राफ्टिंग टूल्स है। टाइटल ब्लॉक को हम पॉपुलेट कर सकते, पॉपुलेट यानी कि हमने जो अभी किया है उसमें डेटा फिल कर सकते हैं। टाइटल ब्लॉक को अलग तरीके से टेम्पलेट से डिफाइन कर सकते हैं। बॉर्डर एंड जोन को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट को मार्क भी कर सकते हैं जो भी हमने क्रिएट किया है और PMI में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देन एनालिसिस भी कर सकते हैं, सिंपल डिस्टेंस, एंगल डिस्टेंस हम यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूज़ में हम स्नैप ग्रिड वगैरह हम यहाँ पे व्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। टूल्स है मेरे पास यहाँ पे स्प्रेडशीट भी है, एक्सप्रेशंस भी है, मूव ऑब्जेक्ट भी है। इस तरीके से टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। अब देन हम यहाँ पे इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। सो होम में हमें फर्स्ट देखना है हम अलग अलग व्यूज़ को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम व्यू क्रिएशन विजार्ड को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से हम व्यू क्रिएशन विजार्ड का यूज़ करके किसी भी पार्ट के लिए व्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं ओके। सो फर्स्ट हम इसे क्लिक करेंगे, इसे यस करेंगे एंड देन कोई भी जो हमारा पार्ट है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। इस कैप स्क्रू को मैं सिलेक्ट करती हूँ, ओके करती हूँ। सो इसका मुझे 4 व्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। मैं यहाँ से इसे देन नेक्स्ट करूँगी पार्ट सिलेक्ट करने के बाद एंड देन मैं इसकी जो हिडन लाइन्स है अगर मुझे यहाँ पे इनविजिबल करनी है तो इनविजिबल कर सकती हूँ या फिर एक डॉटेड लाइन में उसे मैं शो कर सकती हूँ। यहाँ पे व्यू बाउंड्री हमारी ऑटोमेटिक रहेंगी, मैनुअल नहीं करेंगे हम। एंड देन हम यहाँ पे प्रीव्यू स्टाइल इसका शेडेड भी रख सकते हैं, बॉर्डर भी रख सकते हैं एंड देन वायर फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं। हिडन वायर फ्रेम को भी हम क्रिएट कर सकते हैं ओके। देन नेक्स्ट में हम यहाँ पे जो फर्स्ट पेरेंट ओरिएंटेशन है हम इसे सेट कर सकते हैं। पेरेंट व्यू के लिए हमें फ्रंट चाहिए तो फ्रंट भी रख सकते हैं, बैक भी रख सकते हैं, आइसोमेट्रिक भी रख सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको पेरेंट व्यू रख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम करेंगे
यहाँ पे हम लेआउट को सेट करेंगे। हम लेआउट में हमें कौन कौन से व्यूज़ इसके चाहिए वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक व्यू को भी रखा है। ऑल्सो हम यहाँ पे लेफ़्ट व्यू भी रख रहे हैं। हम इसमें बैक व्यू भी रख सकते हैं। फ्रंट व्यू हमने रखा हुआ है। ये मेन जो हमारे व्यूज़ है यहाँ पे उग चुके हैं। हमें अगर इसमें से कोई व्यूज़ को निकालना है तो हम यहाँ से इस तरीके से निकाल भी सकते हैं क्लिक करके। ओके, ये पेरेंट व्यू है, ये नहीं निकलेगा, हम इसको यहाँ से निकालेंगे आइसोमेट्रिक व्यू को। एंड देन इसे भी हम यहाँ से निकालेंगे। हम उसका बैक व्यू यहाँ पे रखेंगे, उसका फ्रंट व्यू बैक व्यू दोनों भी एक जैसे ही आएंगे। ओके, देन उसका बॉटम व्यू भी हम यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। सो ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट हमारे पास अवेलेबल है। मार्जिन्स भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, देन फिनिश करेंगे। इस तरीके से हमने मल्टीपल व्यूज़ बाय यूजिंग द व्यू क्रिएशन विजार्ड यहाँ पे इस पार्ट के लिए क्रिएट किए हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी की जो ड्राफ्टिंग व्यूज़ है उसे किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।